मैं आपका दोस्त नितिन और आप सुन रहे हैं दास्तान ए खौफ। मेरा नाम रेनू है और मैं जमशेदपुर सिटी से हूँ। आज मैं आपको मेरे बचपन में बीती बात बताऊंगी। उस समय मैं बहुत छोटी थी। माँ ने मुझे बताया था कि तेरे साथ बचपन में ऐसा ऐसा हुआ था। उस वक्त भी लोग नानी के घर में रहते थे। ऐसे ही एक दिन की बात है, मेरी माँ नाश्ता बना रही थी। ठीक उसी वक्त खिड़की के पास एक बूढ़ी औरत आकर बैठ गई और मेरी माँ से बातें करने लगी। गांव के सभी लोग उस बूढ़ी औरत को अच्छा नहीं मानते थे, पर मेरी माँ इन सबके बारे में इतना नहीं मानती थी। बात करते करते जैसे ही माँ ने नाश्ता बना लिया तो चुपचाप वह बूढ़ी औरत भी वहाँ से चली गई। हम सब ने अच्छे से नाश्ता किया। इसके बाद मैं अपनी माँ के साथ तालाब में नहाने के लिए चली गई। उस टाइम हम सब तालाब में ही नहाते थे, क्योंकि गांव में तब इतनी अच्छी सुविधा नहीं थी। लेकिन उस खाने को खाने के बाद मेरी तबीयत कुछ खराब होना शुरू हो गई। उस दिन सुबह से शाम तक मैं ठीक थी, मगर उस खाने की वजह से पता नहीं मुझे क्या हो गया। जब मैं माँ के साथ तालाब के पास गई तो मैं चुपचाप एक किनारे पर बैठ गई। मैं उस वक्त अपने होश में नहीं थी। और जैसे ही माँ ने मेरी ऐसी हालत देखी तो अचानक से मुझे उल्टी आना शुरू हो गया। एक तरह से मानो मैं बेहोशी की हालत में हो गई। माँ मुझे ऐसी हालत में पाकर जल्दी से घर ले आई। उन्होंने मुझे बिस्तर पर सुला दिया। मैं सुन पा रही थी। मेरी माँ बहुत परेशान हो गई। ठीक कुछ ही घंटों बाद मेरा झाड़ फूंक करवाया गया। झाड़ फूंक की शाम के बाद मैं धीरे धीरे ठीक हो गई। नहीं मालूम पता नहीं कहां से, लेकिन माँ को यह पता चल गया कि उसी बूढ़ी औरत ने किया है। माँ ने बचा हुआ सारा खाना फेंक दिया। सबसे इम्पोर्टेंट बात, वह खाना तो कुत्तों ने भी नहीं खाया। और ठीक जिसने मेरा झाड़ फूंक किया, मैं उसे दादू बोलती थी। दादू ने कहा कि उस औरत की नजर अच्छी नहीं है, आगे से उस औरत से बचकर रहना। जब भी वह तुम्हारे सामने आए, उससे बिना कुछ कहे अपना मुंह फेर कर वहां से चले जाना। कहते हैं कि कई बार इंसान हमेशा अच्छा नहीं होता, तभी तो गांव के सभी लोग उसे बुरा मानते हैं। क्या पता वह अपने घर में क्या क्या करती है। पर खैर, आज के बाद तुम उस औरत की तरफ कभी मत देखना। दादू तो यह बोलकर चले गए, मगर जब यह सारी बातें मुझे पता चली तो मेरे दिल पर क्या गुजरी है यह सब मैं ही जानती हूँ। बाकी कहानी मेरी इतनी ही थी। धन्यवाद। तो देखा आपने रेनू जी के साथ जो कुछ भी हुआ वो बड़ा ही अजीब था। मैं तो यह कहता हूँ कि इंसान किस किस से बचे। वैसे तो आज के समय में कोई भी किसी से ज्यादा मतलब नहीं रखता। आज की दुनिया में लोग अपने ही परिवार में रहते हैं। धीरे धीरे लोग इतने समझदार हो चुके हैं कि किसको घर पर बुलाना है और किसको नहीं, इससे हर कोई वाकिफ है। पर दोस्तों, लोगों के साथ क्या क्या होता है उस बात को बताने के लिए मैं आपके साथ हूँ। इसीलिए कहानियों को पूरा जरूर सुनिए। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखें। धन्यवाद।